एकत्रित हुए हैं नशा मुक्ति की शपथ के लिए, क्योंकि आप सब देश के युवा हैं। विशेष तौर पे आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, आप देश का भविष्य हैं। और नशा जैसी वस्तुओं का सेवन जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और स्वास्थ्य से खाली अकेला नहीं जुड़ा। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो अपने घर की और देश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर घर में कोई भी बीमार है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो इसलिए आप लोग को ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। उसके लिए एक शपथ जारी की गई है, जिसको आज आपने लेना है और कोशिश करना है कि इसको अपने जीवन में लागू करें। अपने घर परिवार में अगर आप किसी को ऐसा सेवन करते देखते हैं तो उनको भी समझा करके उस चीज़ से दूर करने का प्रयास करना है। और बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, अगर किसी को बहुत एडिक्शन है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल मैम अब आप लोग को एक शपथ दिलाएंगी। उस शपथ को दाहिना हाथ आगे करके सभी लेंगे और खाली शपथ लेकर नहीं जाएंगे, औपचारिक रूप से उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैं देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय परिवार मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी मैम ने आप लोगों को बताया क्यों ये युवाओं को खासतौर पे स्कूल कॉलेजेस में कहा जा रहा है शपथ लेने को, क्योंकि आप देखें तो स्कूल्स में भी बच्चे नशे के अंतर्गत आ रहे हैं और उसका तरह तरह के नशे का सेवन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर ये संकट और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आपस में आपके लिए अंदर एक जागरूकता पैदा हो कि इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी बीच बीच में करवाई गई एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से, जिसमें कि पोस्टर प्रतियोगिता, डिबेट, ऐसे कंपटीशन, इन सब के माध्यम से आपने उसके बारे में जाना कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं तरह तरह के, चाहे वो तंबाकू का सेवन हो, चाहे सिगरेट का सेवन हो, चाहे अल्कोहल का सेवन हो। एक तो आप अपने आप को क्यों ये दिखाएं कि आप कमजोर हैं। जब आप नशे का सेवन करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं बहुत बहादुर दिखूंगा या दिखूंगी, पर उससे आप अपने आप को और कमजोर साबित करते हैं। तो और दिनों दिन अपने आप को एक संबल पाने के लिए आप नशे का सेवन करते हैं और एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंतर्गत आप लोगों को दिखाने के लिए भी कर लेते हैं और कि दोस्त यार कर रहे हैं और हमारा स्टेटस बरकरार रहे, तो पीयर ग्रुप के प्रेशर में भी कर लेते हैं। हालांकि ये एडिक्शन जो है अभी छात्राओं में कम और छात्रों में ज़्यादा है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि छात्राएं अछूती हैं। वो भी आपको पान मसाला खाते हुए, सिगरेट पीते हुए ऐसे दिख जाती, जो कि लखनऊ में आम बात नहीं हुआ करती थी। और अब एक तरीके से आपको बहुत लड़कियां भी दिख जाती हैं। तो इसलिए आपको भी इसके प्रति जागरूक होना है। अपने परिवार में अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा हो तो उनको भी समझाना है। हालांकि ये लत छूटना किसी भी प्रकार की बहुत ही मुश्किल होता है, तो सबसे अच्छा यही रहे कि आप शुरुआत ही ना करो, क्योंकि जब आप शुरुआत कर लेते हो तो आप उसके एडिक्ट हो जाते हो। और अगर कोई आपको कॉलेज में या कहीं भी आसपास इसके लिए प्रेरित करता है या कोई प्रलोभन देता है, तो आप अपने टीचर्स को ये बताइए, अपने माता पिता को बताइए। और अगर आपके माता पिता में से कोई सेवन करता है तो आप उसके नुकसान के बारे में उनको बताइए। जैसा कि मैडम ने कहा कि इससे सिर्फ हमारे ही शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है, हमारा स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है, जान तक जा सकती है। आजकल जो माउथ कैंसर फैला, ज़्यादातर परसेंटेज केसेस में देखा जाए
तो वो किसी न किसी इसी प्रकार के सेवन की वजह से होता है। कभी कभी नहीं भी, ऐसे भी हो जाता है, पर नॉर्मली देखा जाए तो कुछ ना कुछ आप धूम्रपान कर रहे हैं या मसाला गुटखा खा रहे हैं, किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो सरकार तो तरह तरह के आपको प्रोत्साहित करने के लिए कि आप जागरूकता लाइए कि हतोत्साहित हो लोग नशा करने से। इसीलिए नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त प्रदेश, इस तरीके की बार बार आपको शपथ दिलाई जाती है कि आपके मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए। जिससे कि अभी आपको कोई एक सिगरेट ऑफर करे या एक बियर या शराब ऑफर करे तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करे कि हमारी मैम ने ऐसा कहा था, हमारी प्रिंसिपल मैडम ने ऐसा कहा था कि जो है हमें नशा नहीं करना चाहिए, उसके करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपका परिवार को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, समाज में भी होते हैं। जब आप जानते हैं कि कितने लोग शराब पी के जब ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंट प्रोन होता है, मतलब बहुत एक्सीडेंट्स उसकी वजह से भी होते हैं, अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज में दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ अब एक परिवार अपना भी बर्बाद होता है और दूसरा परिवार भी बर्बाद होता है। और अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अच्छा स्वस्थ भोजन करिए और इस तरीके के नशे का सेवन नहीं करिए, क्योंकि एक ये सामाजिक कुरीति है जिसको हमें मिटाना है। बहुत सारे संपन्न लोग भी अपने बच्चों को, अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, जो इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, पूरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है लोगों में और लोग सुसाइड प्रोन हो जाते हैं। सुसाइड मतलब इतना मानसिक रूप से वीक हो जाते हैं कि वो निकल भी नहीं पाते उससे, तो उनको लगता है कि एक ही विकल्प है, सुसाइड कर लो। तो इस तरीके के विचार इसीलिए आते हैं क्योंकि वो आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करता है। तो आज ये संकल्प लीजिए कि ना आप खुद इसका सेवन करेंगे, ना अपने परिवार में किसी को करने देंगे और बाहर भी लोगों को इस चीज़ के लिए हतोत्साहित करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो प्रिंसिपल मैम ने भी कहा और आपने जो शपथ ली है उसका आप पालन करेंगे, उसको केवल औपचारिक रूप से यहाँ पर लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे आपका उतना ही कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, आपका काम में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, खेल कूद में मन लगेगा, एक्टिविटीज़ में मन लगेगा। अगर आप बीमार हैं तो कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।